सबसे पहले खान साहब जो ये शासन ने जीआर निकाला हुआ है, निवृत्त शिक्षकों को मानधन बेस पे लेना और उम्र की मर्यादा रखी गई है 70। तो आप उस बारे में और शासन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजू सर, सबसे पहले तो मैं आपका जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुलिस कायदा की ओर से आपने इस मुद्दे को उठाया जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मुद्दे में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई जो हमको नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से ये भी बताना चाहूँगा कि राजू चौधरी जो है वो हमारे इलाके से सबसे सीनियर जर्नलिस्ट में से आते हैं, पत्रकारों में से आते हैं और लगातार जो ज़माने में प्रिंट मीडिया था उस ज़माने से जुड़े हुए हैं और पुलिस कायदा इस तरीके से जनता से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए कई प्रॉब्लम्स को जो है तो लोगों के सामने लाने का काम करता है सच्चाई के साथ। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस कायदा के लिए कि जो इतनी बारीक पहलू के ऊपर उसकी नज़र पड़ी और राजू भाई ने उसको जो है तो सबके सामने लाने की कोशिश की। देखिए आज के दौर में ये हालात है, महंगाई और बेरोज़गारी का इस कदर बोलबाला है कि ये रोना हर घर के अंदर मौजूद है, बेरोज़गार बच्चे से लेके सब। और शासन ये किस तरीके से काम कर रही है तो सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा कि जो लोग ऑलरेडी 58-60 साल तक सर्विस कर चुके हैं और वो रिटायर्ड इसलिए हुए क्योंकि अब वो अनफिट हो चुके हैं। एक ज़बान में हम बोलेंगे उनको अनफिट बोला जाएगा क्योंकि वो फिजिकली भी वीक हो चुके हैं और मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है आदमी इस उम्र के अंदर। और वो लोगों को रिटायरमेंट के बाद फिर अपॉर्चुनिटी देना सरकार की, ये तो समझ के परे है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि अभी बेरोज़गार बच्चे घरों में बैठे हैं, नौजवान, और हम जो बुज़ुर्ग हैं हमारे जो ऑलरेडी पूरी सर्विस करके पेंशन का बेनिफिट उठा रहे, आज उनके पास में अपनी दिनचर्याओं को चलाने के लिए और अपने खाने पीने की रहने की सुविधा के हिसाब से पेमेंट आ रही है। लेकिन अब ये जो बच्चे जो जवान हो रहे हैं जिनके पास में अभी 7-8 साल से, ऐसे मेरे आसपास में बच्चे जो टीईटी की परीक्षा डीएड के साथ में क्लियर है लेकिन वो वेटिंग पे पड़े हैं कि भाई वैकेंसी कब निकलेंगी और कब जो है तो भर्ती होंगी। वापस उन्हीं लोगों को 20,000 देकर आप अगर उनसे सर्विस कराना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? अगर नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो घर की जो है तो फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आएगा तो वो अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने माँ बाप ने जिन्होंने मेहनत करके उसको बड़ा किए उनके लिए कुछ करने के लिए उसकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन तुम फिर वापस उन्हीं लोगों को चांस दे रहे हैं 20,000 रुपये का। 20,000 में आपको 2 आदमी मिल सकते हैं यंग, और वो भी देखो मोबाइल इंसान इस्तेमाल करता है, 1-2 साल के बाद अपडेट होता है, मोबाइल बदल देता है। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं एक्चुअल में एजुकेशन में अपडेट है, कंप्यूटर से लेस है, पूरी दुनिया को ग्लोबल लाइन से, मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से समझ रहे, और वो उनकी एक जो आज उनके दौर की जो पढ़ाई है वो अपडेट है, तो वो ज़्यादा जोश से काम कर सकते, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते और उनकी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से वो फिजिकली भी भाग दौड़ कर सकते और मेंटली भी भाग दौड़ कर सकते। तो सरकार का ये धोरण समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहली बात तो मैं राजू भाई आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र में मेरे से ज़्यादा पॉलिटिक्स को आप बारीक नज़र से देख रहे, अभी के 5 साल नहीं बल्कि कई 25 सालों से आप देख रहे। लेकिन आज की तारीख की जो पॉलिटिक्स चल रही है 3-4 साल से देखो, सारी पार्टियों के खिचड़ी बन के सत्ता बन रही, यानी जनता के प्रॉब्लम्स और आम लोगों के प्रॉब्लम सब साइड में रह गए। लेकिन बस हमारी सत्ता कैसे बच जाए उसके लिए कितनी भी जोड़ तोड़ की राजनीति हो जाए, इसको पकड़ उसको जोड़। कल तक जो लोग करप्ट थे वो हमारी पार्टी में आके अच्छे हो जा रहे, सत्ता में जाने के बाद उनको बड़े बड़े मंत्रालय मिल रहे, बड़े बड़े पद मिल रहे। तो इससे सीधा साबित होता है कि कुर्सियों पे बैठने वाले, शासन में जाने वाले ये सत्ता के लोभी है, इनका जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि ये जब ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री पद मिल जाए, उप मुख्यमंत्री पद मिल जाए, ये अपने सीनियर्स को छोड़ रहे, एक पार्टियों में 2-2 टुकड़े हो जा रहे, भाई भाई को लड़ा रहे। इस तरह की राजनीति जो हो गई है, ये राजनीति हमारे को भ्रम में डालकर और ये जो काम है उटपटांग काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बेनिफिट उठा रहे जो ऑलरेडी बने हुए हैं। जो लोग मजबूत है उनको इस तरीके से फ़ायदा देकर क्या फ़ायदा है? अगर जो लोग बच्चे कमज़ोर हैं, नए हैं, उनके लिए वैकेंसीज, टीचर्स कम है लेकिन उसकी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। कि तुम्हारा सिस्टम जो है ना आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा जो फैसले कर रहे हो कि ये फैसले किस तरीके से है। आप अगर देखेंगे चाइना और इंडिया को अगर कंपैरिजन करेंगे तो चाइना के पास में राजू भाई 55 से 60%, बल्कि अबाउट 65% तक बूढ़े लोग हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजनेता है वो देश की भलाई के लिए और आम लोगों को ऊपर लाने के लिए वो डिसीजन ले रहे, सिस्टम को यूज़ कर रहे। और हमारे यहाँ पे हमारा यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ 55 से 60% नौजवान हैं
लेकिन हम चाहे तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारे उन बच्चों के लिए जो फैसले लेना चाहिए शासन ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, वो ले ही नहीं पा रहा है। और हमारी वो एबिलिटी जो है, यंग एबिलिटी, जो युवा एबिलिटी है, जो युवा ताकत है, जो देश को बहुत आगे ले जा सकती, वो जो है तो पिछड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम फालतू के मुद्दों के ऊपर उलझे हुए हैं, मोर्चों में, धरनों में, राजनीति में। लेकिन ये सिर्फ राजनीति से देश ऊपर नहीं आएगा, बल्कि एक इंडिविजुअल जो देश का नागरिक है, भारत देश का, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी लाइफ का स्टेटस बढ़ता है तो देश का स्टेटस बढ़ता है। ऐसे हर आदमी का स्टेटस बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। लेकिन अगर राजनीति तोड़ फोड़ की करते हुए और वो सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उटपटांग काम कर रही और ये इस तरीके के फैसले कर रही, अभी समझ में नहीं आता कि भाई ये जो लोग रिटायर हो चुके, जो अपनी लाइफ की पूरी सर्विस दे चुके, अब उनको वापस बुला के क्या साबित करना चाहते हैं। और ये जो घर में बच्चे बैठे 2-2 4-4 हर घर में बेरोजगार पढ़े लिखे, इनका कौन पुरसाने हाल है। तो मैं शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी फैसले ले तो ऐसे लेके वो आने वाली पीढ़ी को उसके अंदर इन्वॉल्व करे, यंग पीढ़ी को उसके अंदर बेनिफिट हो। जो अपना काम करके गुजर गया, अपना हिस्सा लेके चला गया, लेकिन जो लोग इंतज़ार में बैठे, मुंतज़िर है कि भाई हमारे लिए सरकार कुछ करेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स तो निकल ही नहीं रहे। आज 7-8 साल हो गए D.Ed करके, B.Ed करके, TET पास करके बच्चे वेटिंग में बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। कई बच्चे मिस्त्री काम पे जा रहे हैं, रोजंदारी पे जा रहे हैं, कई निकम में, कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो गए कि हम हमारे घर के लोगों की मदद ही नहीं कर पा रहे, वो डिप्रेशन में चले गए, शराब पीने लग जा रहे, उल्टे सुल्टे काम कर रहे, और बर्दाश्त की जब हद गुजर जा रही तो लोग सुसाइड कर ले रहे। तो मैं शासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये आम नागरिक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है और ये बेरोज़गारी को और बढ़ावा देगा उसको कम करने की बजाय। तो कुछ ऐसे फैसले लिए जाए कि बेरोज़गारी कम हो और महंगाई भी नीचे आए। मैं जो है तो इस चैनल के माध्यम से राजू भाई का और पुलिस कायदा का शुक्रिया अदा करता हूं एक बार कि उन्होंने इस मुद्दे पे बोलने के लिए मुझे पसंद किया, मुझे बुलाया और मेरे जो है तो विचार जो है तो यहाँ रखने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।